हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने निफ्टी की वीडियो लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोपहर में बिज़ी हो गया था। तो आई थॉट कि आप लोग दो वीडियो देख लो, शांति से समझ लो निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली और बैंक निफ्टी की डेली। उसके बाद मैं एंड में निफ्टी की बनाऊंगा सो दैट हम लोग जो है जो लोग निफ्टी निफ्टी ट्रेड करते हैं वो लोग तो वेट कर ही रहे होंगे, और साथ साथ जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी वीकली ये सब देख चुके हैं अब उनको एक फ्रेश मिल जाएगा। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकेगी किसी भी प्रकार की, है ना। लोग क्या करते हैं, वो निफ्टी डेली बना दी, बैंक निफ्टी डेली बना दी, वीकली बना दी, इकट्ठा सब कुछ डाल दिया ना तो इकट्ठा सब खिचड़ी बन जाता है, कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो अब क्या फ्रेंड्स, मेरे लिए भी यही एक चीज़ एप्लीकेबल होती है और यही सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी है, मार्केट है, मार्केट को रिस्पेक्ट करके चलना है। अब देखिए, लास्ट डे का जो रिव्यू है वो तो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो बनाई नहीं थी, मिस कर दी थी। ठीक है, और रीज़न केवल यही था कि मैं नहीं चाहता था कि इतनी हॉलीडेज से पहले जो वॉलेटिलिटी रहेगी उसमें किसी के एसएल जाएं। छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो लोग 20,000 50,000 की कैपिटल से भी काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और थर्सडे को जो ट्रेडिंग सेशन था तो वो आप खुद समझ सकते हो कितनी वॉलेटिलिटी थी। मार्केट एकदम ऊपर चली गई, अचानक से एकदम लास्ट में नीचे आ गई। ठीक है, तो कितने लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए हैं लास्ट मोमेंट पे, आप खुद समझिए। ठीक है, अब चलते हैं सोमवार के लिए क्या सेशन रह सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस 22,370 दिख रहा है, 10 पॉइंट ऊपर का रख लीजिए। 22,380 गैप अप खुलता है, उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड लग रहा है तो 22,430 से 450 आ जाएगा। और अगर 22,430 से 450 के ऊपर भी चलता है तो फिर देखिएगा 470 के ऊपर टिकना चाहिए, तब 50 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको 22,520। अगर 22,520 तक ही ओपन हो जाता है तो वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक रिवर्सल पैटर्न बने, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए या उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अब सोचिए फ्रेंड, 150-200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है और मार्केट फिर भी ऊपर भाग रही है, तो जहां पर रिवर्सल आए वहीं पर ट्रेड कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इतने बड़े गैप अप के बाद, हाँ 40 30 40 100 150 पॉइंट के गैप अप के बाद अगर पुल बैक आता है, सपोर्ट तक आता है, फॉर एग्जांपल 22,300 से लेके 22,270, अब इस वक्त सपोर्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस मैंने बताया 370 से 380, इस जोन के अंदर, ये मच्छर बहुत घूम रहे हैं आज, 370 से 380 के आसपास अगर बाजार आ जाता है तो 370 से 380 पे जो पुल बैक आएगा वहां से हम खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अब 22,470 के आसपास तक आता है, 450 के आसपास तक आता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ बाय करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, तो वो हम इंट्राडे में देखेंगे, वो इंट्राडे में डिसीजन लिया जाएगा और मैं अपडेट भी करूंगा कि मैंने कैसे ट्रेड किया है। ठीक है, राइट। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा जो गैप अप है, जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है जी, नया हाई गिफ्ट निफ्टी ने टच कर दिया है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा गैप अप है, तो वहां पे ट्रैप मत हो जाइए। ठीक है, आपने सोचा कि बहुत ही बड़ा गैप अप हो गया जी, 150 पॉइंट ऊपर खुल गया, 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, अब तो बस रॉकेट है एक दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 50 60 70 पॉइंट यार इंट्राडे में मिस हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से वहां पर अगर मार्केट बिल्कुल एक रेंज में कंसोलिडेट करती रहती है तो अवॉइड द मार्केट। ठीक है, अगर कोई ट्रेड बनेगा इंट्राडे में तो आप लोग मेरी जो वीडियोस रेगुलर वॉच करते हैं उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं। ठीक है, मैं फीडबैक भी दे दूंगा। अच्छा, अगर मार्केट फिर भी कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलती और 300, मैं ये कह रहा हूँ 380 को नहीं निकाल पाती, तो या फिर 430 से 450 नहीं निकाल पा रही, तो फिर ध्यान रखिएगा अगर 470 निकलेगा तो 50 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल जाएगा, और अगर 430 से 450 अगर नहीं निकल पाता तो 380 तक आने का बाजार डेफिनेटली कोशिश करेगा, फिर वो ट्रेड हमारे को मिल जाएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि जी गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फुस हो जाए और एकदम से फ्लैट ओपनिंग हो जाए और बाजार नीचे की तरफ जा पड़े या फिर नीचे गैप डाउन दे दे। ठीक है, तो 22,300 से 22,270 उस सिचुएशन में हमारा सपोर्ट जोन होगा। उसके नीचे जाएगा तो एक 40 पॉइंट का ट्रेंड मिलना है 22,230 तक का, क्योंकि वो ये जो टोटल रैली बनी है, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये कप एंड हैंडल जैसा लग रहा है। कप एंड हैंडल का जो
टारगेट बनता है वो 22,230 तक का बनता है, ठीक है। लो ऑलरेडी 2260-65 बन चुका है, अब वो आएगा नहीं आएगा आई कैन नॉट कमेंट। मैं इतना ज़्यादा 10-10 20-20 पॉइंट को पकड़ के चक्कर में मैं ऊपर की रैली मिस नहीं करना चाहता, तो मैं पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करूँगा। अगर वो आता है तो 2230 के आसपास तक का सपोर्ट होगा, लेकिन अगर उसके नीचे भी चलता है तो फिर 22,180 अगर टूटता है तो फिर 22,120 से 190 आएगा। अदरवाइज इससे ज़्यादा फॉल की मुझे उम्मीद है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने नीचे के लेवल बता ज़रूर दिए हैं, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं लगता कि एकदम से इतना बड़ा रिवर्सल आ जाएगा कि जी सीधा 22,090 आ जाए। फिर भी अगर आ जाए तो आप लोगों को मैंने लेवल्स बताए हैं, अगर ऊपर की तरफ जब हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न बनता दिखता है, हम उसे ट्रेल करते हुए नीचे आते हैं या हमारा जो टारगेट नीचे का बनता है, तो फिर हमारे को पता है कि 22,090 22,120 इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन बीच के जो सपोर्ट जोन्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुल मार्केट चल रही है। ये ना हो कि शॉर्ट के चक्कर में आप इंट्राडे में गायब हो जाओ, है ना, फिर बोलो कि जी लॉस करा दिया। तो ध्यान से ट्रेड करना है। कुछ दिनों बाद मार्केट ओपन हो रही है, जो मॉर्निंग का सेशन है मार्केट को सेटल होने दीजिए। मार्केट बहुत वॉलेटाइल ओपन होती है इतने इस तरीके के सेशंस के बाद, तो ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।